बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी जयपुर से तीसरी बार लौटाई गई राज्य सरकार की फाइल। विधानसभा सत्र आहूत करने की फाइल लौटाई गई तीसरी बार। आपको बता दें कि इस बार भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने जताई कुछ आपत्तियां। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में एक बार फिर आया एक और मोड़। तीसरी बार राज्यपाल ने विधानसभा सत्र आहूत करने की फाइल लौटा दी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़े। लोकेश, जिस प्रकार से राजस्थान की ये सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इसमें कई नए रंग हमें देखने को मिल रहे हैं, आज इसका एक और रंग देखने को मिला। तीसरी बार राज्यपाल ने सरकार की फाइल लौटा दी है, क्या कुछ अपडेट है लोकेश? निश्चित रूप से राजस्थान के सियासी अपडेट में अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है कि गहलोत सरकार की ओर से जो प्रस्ताव राजभवन भेजा गया था उसको एक बार फिर राज्यपाल द्वारा लौटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा के आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी दी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से जाकर राजभवन में मिले और उस प्रस्ताव पर चर्चा की। उसके बाद एक बार फिर राज्यपाल ने इस फाइल को लौटा दिया। ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष सत्र बुलाकर जो ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं सत्र बुलाकर अपना जो बहुमत है वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक इसकी अनुमति जारी नहीं की गई है। और कहीं न कहीं अब ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, होटल की बाड़ेबंदी में सभी विधायक कह रहे, तो अब लग रहा है कि ये सियासी जो उठापटक है और लंबी चलने वाली है। कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव कर और राज्यपाल पर केंद्र के दबाव में कार्य करने का जो आरोप लगाया था, उसके बाद ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस रवैये से नाराज है और आज वापस राजभवन से इस फाइल को लौटाया गया है। राज्यपाल की ओर से कोरोना काल में जो सदन बुलाने की अनुमति है वो नहीं देने का कारण बताया गया और अपनी ओर से कुछ बिंदु लिखकर राज्य सरकार को भेजे गए थे कि इस कोरोना काल में किन परिस्थितियों में सदन को बुलाया जा सकता है और ऐसे में कोरोना जो पूरे देश के लिए एक बड़ी महामारी बनाया है, तो उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था होगी। दूसरी ओर यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। तो कहीं ना कहीं अब सभी की निगाह राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है, क्या आगे होने वाला है। क्योंकि माना यह जा रहा था कि यदि आज राजभवन से इस फाइल को वापस लौटाया जाता है तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन राज्यपाल के खिलाफ राजस्थान में खड़ा कर सकती है, क्योंकि पूरे देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने राजभवनों पर प्रदर्शन किया था और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए गांधीवादी तरीके से इस पूरे मामले का विरोध करेंगे। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। और जहां तक देखा जा रहा है राजस्थान की सियासत में नित नए मोड़ यहां पर देखे जा रहे हैं। हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर एक बार राजभवन पहुंचे, लेकिन राज्यपाल ने फिर से सरकार की वो फाइल वापस लौटा दी है जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर परमिशन मांगी थी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? उमंग, देखिए, फाइल लौटाने के बाद ही मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं राजभवन में और राज्यपाल से चर्चा हो रही है। फाइल तो राज्यपाल की ओर से इससे पहले ही लौटा दी गई। उसके बाद में जानकारी मिलते ही तुरंत मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच गए, क्योंकि बार बार पत्राचार जो है ये करने से समय की बर्बादी हो रही है और मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि इसमें लेट लतीफी हो। और आपको एक बात जानकारी ये भी दे दें, बहुजन समाज पार्टी ने और मदन दिलावर ने जिस प्रकार याचिका लगाई है हाईकोर्ट में, उससे भी सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आई है और ऐसे में देरी सरकार भी नहीं करना चाहती है कि सत्र बुलाने में ज्यादा देरी हो। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए आज राज्यपाल के पास आए और राज्यपाल कलराज मिश्र से 1-to-1 उनकी बातचीत हो रही है। तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वो राज्यपाल से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जो संविधान के अंदर जो उपबंध दिए गए उनकी जानकारी दी जा रही है। राज्यपाल की जो क्वेरीज है उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खुद चर्चा उनसे कर रहे हैं कि प्रस्ताव जो है हमने 3 बार बनाकर के दे दिए। सरकार के हाथ में जितना प्रस्ताव भेजना था राज्यपाल को वो भेजा जा चुका है। फिर भी राज्यपाल को यदि क्वेरीज हैं कुछ, तो वो विधानसभा से संबंधित क्वेरीज हैं और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जो है वही उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि राज्यपाल ने एक पॉइंट ये लिखा था कि विधानसभा के अंदर किस प्रकार कोरोना को फैलने से रोका जाएगा। ये विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है कि विधानसभा में किस प्रकार से रोका जाएगा।
इसमें मुख्यमंत्री जो है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्राधिकार विधानसभा अध्यक्ष का। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष से वो प्रश्न पूछा जा रहा था। इसी प्रकार से राजभवन ने सरकार से ये भी कहा है कि कोरोना काल के मद्देनजर हम नहीं कर रहे हैं एट होम का कार्यक्रम, ऐसे में विधानसभा सत्र का क्या औचित्य है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आपने एट होम भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन विधानसभा सत्र में कोरोना महामारी से जुड़े हुए जो विषय हैं इनको भी रखा जाएगा। इसके साथ ही 1000 कर्मचारी और 200 विधायकों की कोरोना काल से कैसे सुरक्षा होगी, ये राज्यपाल पूछ रहे हैं। तो ये पहले भी पत्र में 3 बिंदुओं के अंदर लिख करके भेजा था राज्यपाल ने, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विधानसभा सदन के अंदर जब हाउस चल रहा होता है तो वहां पर तमाम चीजों की व्यवस्था करना वो विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है, ना कि सरकार के। विधानसभा में कैसे बैठने की व्यवस्था होगी 200 लोगों के, 1000 कर्मचारियों के, कोरोना का नियंत्रण कैसे होगा, तो ये तमाम चीजें जो है विधानसभा अध्यक्ष इसको तय करेंगे। फिर विधानसभा अध्यक्ष यदि कोई ऑर्डर सरकार को करते हैं तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करवाएगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है। ऐसे में राज्यपाल को ये प्रश्न जो है वो विधानसभा अध्यक्ष, तो इन्हीं चीजों को लेकर के सारी चर्चा जो है चल रही है। तो नीरज जी, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में निर्णय लेना है, तो जब निर्णय ही विधानसभा अध्यक्ष को लेना है तब मुख्यमंत्री जी क्यों वहां पर बार बार जाते हैं? क्यों नहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी डायरेक्ट राज्यपाल से संपर्क कर रहे? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को सत्र नहीं बुलाना है, सत्र सरकार को बुलाना है। इसमें टेक्निकल चीज समझनी होगी हमको। जो सत्र बुलाना चाह रहा है वो सरकार बुलाना चाह रही है, विधानसभा अध्यक्ष सत्र नहीं बुलाना चाह रहे जी। जब सरकार सत्र बुलाना चाह रही है तो फिर सरकार ही जाकर के राज्यपाल से मिलेगी। जो फाइल जाती है वो मंत्रिपरिषद की ओर से राज्यपाल के पास जाती है कि हम सत्र बुलाना चाहते हैं, सत्र आहूत करना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो जाकर के मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देखी गई है। ये तो रही राज्यपाल वाली बात। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी के ताजपोशी समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा था कि भले ही 21 दिन हो या 31 दिन हो, हम सभी विधायक साथ में और इस लड़ाई को हम जीत कर ही मानेंगे। हमारी जो एक निष्ठा है, हमारी जो एकता है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या ये इशारा उस तरफ है कि अभी होटल में बाड़ेबंदी और ज्यादा चलने वाली, और वो भी उस समय जब कोरोना महामारी के चलते जनता सरकार की ओर आस लगाकर बैठी है? देखिए, उन्होंने सीधा संदेश जो पहले भी दिया था वही संदेश दोबारा दिया है कि कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक यहाँ पर हैं गहलोत कैंप के अंदर, सभी एकजुट हैं। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संदेश दे रहे हैं, और इसीलिए राजभवन में आकर के एक बार धरना प्रदर्शन जो है वो भी किया गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं वो संख्या बल जो है अपना दिखाया गया था। उसके बाद में लगातार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र के दबाव में आकर के फाइल जो है उसको आगे नहीं खिसकाया जा रहा और मंजूरी जो है वो नहीं दी जा रही। और इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो निकलने वाले हैं राजभवन से बाहर। जो मुलाकात है, मुलाकात खत्म हो चुकी है राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ में। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, मीडिया जरूर कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही जानकारी ली जाए। जी बिल्कुल नीरज जी, आप लगातार इस खबर पे अपडेट बना रखिए। आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। लोकेश नागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, जिस प्रकार से ये तीसरी बार फाइल लौटाई गई है और राजस्थान की सियासत की अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। गहलोत खेमे की तरफ से भी कई आरोप, कई सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तो वहीं पायलट खेमे से भी बराबर उनका जवाब दिया जा रहा है। और हालिया उदाहरण प्रताप सिंह खाचरियावास और मुकेश भाकर के बीच छिड़े इस ट्विटर वार का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकेश इस पर? निश्चित रूप से उमंग, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी के हाथों बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र कर सरकार गिराने का आरोप लगाया गया था। वहीं पायलट कैंप की ओर से लगातार इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं कि राजस्थान के नेतृत्व और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी है, कांग्रेस से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। इस तरह का कोई षड्यंत्र कांग्रेस में नहीं चल रहा है। अपनी बात को रखने के लिए, अपने नाराजगी को दर्ज कराने के लिए वो मानेसर में मौजूद है और अपने विधायकों के साथ लगातार दबाव अपने नेतृत्व पर बना रहे हैं कि यदि राजस्थान में नेतृत्व नहीं बदला गया तो कांग्रेस के ये जो 19 विधायक मानेसर मौजूद हैं ये अपना विरोध जारी रखेंगे। और कहीं ना कहीं आज इस प्रकार ये तीसरी बार राज्यपाल के यहाँ से फाइल लौटाई गई तो पायलट को और समय मिल गया कि पायलट की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे कि हमारे और भी कुछ विधायक साथी हैं जिनकी नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, लेकिन वो उस बाड़ेबंदी में फंसे हुए हैं। जैसे ही बाड़ेबंदी खुलेगी तो कुछ और विधायक मानेसर पहुंच सकते हैं। तो और समय यहाँ सचिन पायलट को मिल गया है, क्योंकि लंबे दौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि इस राजनीतिक उठापटक को खत्म कर सरकार अपना कामकाज वापस आकर सुचारू कर सके। वहीं सचिन पायलट की ओर से ये प्रयास किया जा रहा था कि अगर ये और कुछ लंबा खींचा जाए, इसी को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद
राजभवन तक से लेकर राष्ट्रपति तक ये मामला गया और कहीं न कहीं अब एक सियासी चर्चा पूरे देश में बन गई है। राजस्थान पर सभी की निगाह क्या आने वाले समय में होने वाला है। सत्ता के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचाने में कायम रहते हैं या फिर सचिन पायलट जो युवा जोश के साथ कांग्रेस में एक आंधी लेकर आए थे और दौर चला सचिन पायलट का चेहरा जबरदस्त एनर्जी के साथ उन्होंने 7 साल कांग्रेस के लिए मेहनत की, तो उनकी नाराजगी ये थी कि जहां कांग्रेस एक तरफ युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी मेहनत को काम में लेती है और दूसरी तरफ जब पद की बात आती है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग नेता उन पर जबरदस्ती बैठा दिए जाते हैं। और जब जनता से वादे जो उन्होंने उस दौरान किए और तमाम ऊर्जा के साथ वो लोगों के पास जाते थे, वो काम नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन उमंग, इस पूरे दौर में ये समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो तमाम कोशिश सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की कर रहे हैं, वो घर में बैठकर क्यों नहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर सचिन पायलट से मुलाकात की जाए और क्या वो चाहते हैं इस चीज को किया जाए, क्योंकि राजस्थान की जनता का भी कहीं न कहीं ख्याल रखना है आपको। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि उस जनता का ध्यान रखा जाए, उस कामकाज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना किस तरह राजस्थान में पांव फंसा रहा है। आज पीसीसी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की साजपोशी आप देख सकते हैं, किस तरह समर्थकों की एक भीड़ वहां जुटाई गई और अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया गया। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुद को मन से अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ी कि आप मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और महामारी से बचाव करें। तो कहीं न कहीं अब आवश्यकता यह है कि पूरे घटनाक्रम को विराम दिया जाए और राजस्थान की जनता को कुछ राहत पहुंचाई जाए। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच में जो परेशान हो रहा है वो राजस्थान की जनता हो रही है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगस्त का महीना बस अब कुछ ही दिन शेष है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और अगस्त के महीने में काफ़ी त्यौहार भी यहाँ पर होने वाले हैं। उन त्योहारों को देखते हुए कोरोना से सरकार कैसे निपटेगी इस और तो शायद ध्यान है ही नहीं, और अगर ध्यान है भी सही तो उस दिशा में कुछ किया यहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि लगातार हम भी बाजारों में नज़र बनाए रखे हैं। इतनी भारी भीड़ इस त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले देखी जा रही है, तो जब त्योहार आएंगे तब कैसे क्या होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और खुद माननीय राज्यपाल जी के लिए भी कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जनता को भूला ना जाए, जनता की परेशानियों को ना भूला जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके क्या कुछ इस राजस्थान की सियासत में नया घटित होता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।